राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग का श्लोक 31 देखते हैं। पहले चरण को स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान होना चाहिए क्ष यानी क्षत्रिय, उसका अर्थ होता है आधा क और श से षटकोण पूरा। ठीक है, आधा क वैसा का वैसा ही रहेगा और यहाँ पर क्षत्रिय पर छोटी ई की मात्रा है तो श से षटकोण पे ई की मात्रा लगा दो। बना क्या? क्षी। आधे क को छोड़ना नहीं है, शी नहीं बोलना है, क्षी। देखो आधा क में बोल रहे हो क्षी। इसके बाद में है प्र का अर्थ हुआ प आधा और र पूरा। प्र क्षिप्र, पूरा शब्द होने के बाद प्र पे अनुस्वार आधा म। क्षिप्रम। भव, दोनों अक्षर पूरे दोनों में अमिक्स करेंगे। भवती, ती की मात्रा छोटी, लंबा नहीं खींचना। भवती। ध पूरा ध में अमिक्स करेंगे। ध माँ के ऊपर आधा र। धर माँ के बाद आधा त। धर्मात्मा। र आधा है, त आधा है। आधे अक्षर को पूरा नहीं करना है, मतलब उसमें अमिक्स नहीं करना। धर्मात्मा। पहला चरण रिपीट। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। सेकंड चरण देखेंगे। श पूरा और एक दूसरे वाले श के नीचे हलन, तो शश। आधा श पूरा श, दोनों साथ में पढ़ जाएंगे। शश। व पूरा च, आधा च के नीचे हलन तो दिख रहा है, तो शश वच। छा के बाद में मात्रा के अंदर जो आधा न है उसको छा के साथ पढ़ेंगे। छान। त पूरा त पे ई की मात्रा, छांति। शब्द पुराने के बाद ती पे अनुस्वार आधा म। शश्वत छांतिम। आगे नी की मात्रा छोटी, लंबा नहीं खींचना। ग के साथ आधा च। गच्छ। छ पूरा गच्छति। च और छ का उच्चारण थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। गच्छति। सेकंड चरण रिपीट। शश्वत शांतिम निगच्छति। पहला और दूसरा चरण साथ में। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति। तीसरा चरण देखेंगे अब। कौ, क के ऊपर औ की मात्रा कौ के साथ आधा न कौन ते य पूरा य में अमिक्स करेंगे। कौन ते य। प्र का अर्थ हुआ प आधा र पूरा PRA। प्रति जा। नी की मात्रा बड़ी है, लंबा खींचेंगे। प्रति जानी और ही की मात्रा छोटी। प्रति जानी ही को नहीं खींचना, नी को खींचना है, क्योंकि मात्रा जो बड़ी होती है उसको अपन उच्चारण में अधिक समय देते हैं। तो कैसे बोलेंगे? कौन्तेय प्रति जानी ही। चौथा चरण। न में अमिक्स करेंगे। न में भ के बाद में आधा क और त पूरा। जो भ के बाद लिखा हुआ उसको क्या पढ़ते अपन? आधा क और त पूरा। भक्त। त में अमिक्स किया। त में अ की मात्रा से विसर्ग को पढ़ेंगे ह। भक्त। आगे प्र, वापस प्र वही चीज, प आधा र पूरा। श आधा य पूरी के साथ श्यति। प्रणश्यति। चौथा चरण रिपीट। न में भक्तः प्रणश्यति। तीसरा और चौथा चरण साथ में। कौन्तेय प्रति जानीहि न में भक्तः प्रणश्यति। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीहि न में भक्तः प्रणश्यति। एक बार वापस। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीहि न में भक्तः प्रणश्यति। श्लोक का अर्थ देखेंगे। क्षिप्रम यानी उसी क्षण, भवति हो जाता है, धर्मात्मा धर्मात्मा। अब इस चरण का अर्थ से आप सोच रहे होंगे
किस क्षण धर्मात्मा हो जाता है, तो मैं आपको पिछले श्लोक के अर्थ से इसको कनेक्ट करती हूँ। हमने उसमें देखा था कि चाहे दुराचारी से दुराचारी भी जब ये निश्चय कर लेता है कि वो अब अनन्य रूप से किसका भक्त बन जाएगा, भगवान का, इसलिए अनन्य भक्त बन जाता है भगवान का, तो उसी क्षण उसको क्या मानना चाहिए, साधु ही मानना चाहिए। ये हमने पिछले श्लोक में देखा। तो उसी को भगवान बोल रहे हैं कि जो सम्यक निश्चय किया, मतलब उसी टाइम उसने ठीक तरह से निश्चय कर लिया कि केवल भगवान का ही अनन्य भक्त बनने में मेरा कल्याण है, तो उसका ये दृढ़ निश्चय किया, क्या होता है, उसी श्लोक के अर्थ को भगवान ने यहाँ कहा है कि जब जिस क्षण वो ये निश्चय कर लेता है कि अब वह अनन्य भक्त परमात्मा का बनेगा, उसी क्षण वह धर्मात्मा हो जाता है। शाश्वत, शाश्वत, शाश्वत यानी निरंतर रहने वाली। शांति, छ में देखो यहाँ पर शाश्वत, धन, शांति प्लस निगच्छति, ये तीन शब्द हैं। तो शांतिम शाश्वत तो हो गया निरंतर रहने वाली, शांति निगच्छति प्राप्त होता है, तो वह उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। कौन्तेय यानी हे कुंती के पुत्र, प्रति जानी ही, ऐसा तुम जान लो, ऐसी तुम प्रतिज्ञा कर लो, न में, न नहीं में, मेरे भक्त का प्रणश्यति पतन होता है। मतलब भगवान बोल रहे हैं हे कौन्तेय यानी हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो जिस क्षण ये स्वीकार कर लेता है कि वह अब अनन्य भक्त मेरा बन के रहेगा, इस संसार का सहारा छोड़कर केवल परमात्मा की शरणागति लेगा, तो वह चाहे कितना भी दुराचारी से दुराचारी हो, लेकिन वह उस क्षण ही धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। और ऐसा तुम जान लो, यानी ऐसी तुम प्रतिज्ञा कर लो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं होता। पतन नहीं होता मतलब जिस स्टेज तक, जिस लेवल तक उसने अपना साधन कर लिया है, उसके बाद में वो उस साधन से नीचे नहीं उतरता। उसके बाद में चाहे अगर उसका जीवन काल यहाँ पूरा हो गया तो अगले जन्म में उसको इतना साधन तो किया कराए मिलेगा, क्योंकि भगवान के भक्त का पतन नहीं होता है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।